नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से आगे सेकंड पार्ट है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री, उसके बेसिक और कुछ फॉर्मूले। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि समकोण त्रिभुज की जो भुजा है वो आप देख के ही बता सकते हैं। अगर आपको दो भुजा पता है तो तीसरा आप देख के ही बता सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है कि नहीं। ये एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से तो इसका जो कोण 90 डिग्री है, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसका जो सामने वाला भुजा होता है भैया, इसका जो सामने वाला भुजा होता है वो होता है कर्ण, ये कर्ण होता है। ठीक है, अगर हम थीटा को यहाँ पर लेते हैं, अगर थीटा यहाँ लेते हैं, ठीक है, इस वाले भुजा पर, तो इसके अनुसार सामने वाला जो कोण होता है वो हो जाता है आपका लंब। ठीक है, और जो बचा वो हो गया आपका आधार। और एक यहाँ पर देखिएगा आप कि और एक यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज को लिया है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ये कर्ण तो कभी नहीं बदलता। बाकी अगर अब की बार आपको थीटा यहाँ लेना पड़े, अगर थीटा हम यहाँ लेंगे तो इसका जो सामने वाला भुजा होगा ये होगा आपका लंब, और जो बचा ये हो गया आपका आधार। ठीक है, तो ये चीजें आप सीखें। इसको हमने पहले भी सीख रखा है कि ये कैसे होता है। अगर थीटा यहाँ पर लेंगे तो ये लंब होगा, ये कर्ण, ये आधार। सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होता है, बाकी दो जो होते हैं वो लंब आधार बदलते रहता है। इसका एक पाइथागोरस प्रमेय क्या था, हमने सीखा था क्या कि एच स्क्वायर क्या था। इसका पाइथागोरस प्रमेय यही था कि दो, इसको तो हम लोग एच कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बी, और इसको कहते हैं, सॉरी ये लंब है तो यहाँ हो जाएगा पी और ये हो जाएगा यहाँ पर बी। ये एच तो कभी नहीं बदलता, ये बी है और ये पी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी कि कोई भी दो छोटी संख्या के स्क्वायर वर्गों का मान जो होगा वो बराबर होगा एक बड़े वाले भुजा के मान के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए तीन संख्या क्या होगा कि पहला संख्या p होगा, दूसरा संख्या b होगा और तीसरा संख्या c होगा। तीसरा संख्या यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमने किस लिए लिखा है अभी सब कुछ आप समझ में आएंगे आपको। अगर देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखिए, अगर कोई चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को फॉलो करेगा, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब यही पी स्क्वायर, हमने आपको इससे लिखे ताकि आपको समझने में अच्छा होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को फॉलो करेगा तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो सकता है। पहला क्या होगा पी, दूसरा होगा बी, तीसरा एच है। मान लीजिए यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम लिख रहे हैं 6, 8 और 10, तो पहला बी होता है, पहला पी होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा एच होता है। यानी कि पी भी चेंज हो सकता है, लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, सबसे बड़ा जो मान होगा वो मेरा एच का होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि दो छोटी वाली भुजा के मान के बराबर होगा एक बड़ी वाली भुजा। तो दो छोटी वाली भुजा क्या है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 100 बराबर 100। तो अगर हम 6, 8, 10 लेते हैं, कहीं पर लिखा हुआ रहे तो उसको चेक कीजिएगा तो 100 और 100 के बराबर है, यानी कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बात है कि नहीं। इसी तरीके से हम आप खुद बना पाइएगा। मान लीजिए आपको ये एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज, आपको ये पता है कि ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, 5 और 4 है, तो ये अगला वाला भुजा आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कभी कभार ये भुजा दिया गया है तो इसका भुजा का मान आप खुद बता सकते हैं, देखकर ही बता सकते हैं। इसको चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे सीखते हैं। जब भी कोई विषम संख्या शुरू होगा तो ट्रिपलेट जो बनता है भैया वो 3 से शुरू होता है। विषम संख्या के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, विषम संख्या के लिए। ठीक है, सभी विषम संख्या के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, विषम संख्या के लिए तो जब भी विषम संख्या शुरू होता है 3 से, यानी कि तीनों भुजा में से अगर आपको एक भुजा पता है तब दोनों भुजा का मान निकाल सकते हैं। और निकालेंगे कैसे उसको देखिए। विषम संख्या 3 से शुरू होगा, यानी कि मतलब क्या है कि 3 का मान जो है या तो n से बड़ा होगा या n के बराबर होगा। n का मतलब क्या हो गया, 3 का मान n से 3 n से छोटा, मतलब
3 से नीचे नहीं हो सकता, 1 2 नहीं होगा, 3 से ऊपर होगा या तो 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला को समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो n है, n रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है फॉर्मूला, n स्क्वायर माइनस 1/2, और तीसरा फॉर्मूला होता है n स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये क्या चीज है, आपको लगेगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला है, जबकि हम विषम संख्या पर बात करेंगे। कोई भी विषम संख्या इस 3 ट्रिपलेट के अनुसार बन जाते हैं, ठीक है। हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर n जो है वो कितना वैल्यू दिया गया 3, तो फर्स्ट नंबर में 3 रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर n के जगह पर 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो होगा कितना 4, 3 4, और अगला कितना होगा, इसमें 3 रखना है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10/2 यानी कि 10/2, इससे काटेंगे तो 5 ही आएगा ना, तो इसको मन में करना है 5, यानी कि 3 4 और 5 जो है भैया ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। कैसे पता करेंगे, तो दो छोटी वाली भुजा को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 और बराबर 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 कितना होता है 25 = 25, यानी कि हमारा फॉर्मूला जो है वो हमारा सही काम कर रहा है। ये फॉर्मूला सच में सही है, ठीक है। चलिए आगे और निकालते हैं। जो विषम संख्या लेना है, 3 के बाद विषम संख्या कौन आएगा 5, तो अगर मैं n के जगह पर 5 लूं, 5 लेंगे n के जगह पर, तो अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 25 में से घटेगा तो बचेगा 24, 24 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो होता मेरा 12, ठीक है। अब देखिए, अब 5 यहां पर रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 26, 26 में से 2 घटाएंगे तो बचे, 26 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो निकलेगा हमारा 13। अब देखिए एक चीज यहां पर देखिए कि ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, 1 का, यहां भी कितना है 1 का डिफरेंस है, ठीक, 1 का डिफरेंस है। अब अगला जब हम निकालेंगे 3 5 और विषम संख्या का बात करें तो 7 अगर निकालना चाहिए आप, तो यहां पर 7 लिखेंगे। 7 का अगला चलते हैं, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, 49 में से घटेगा तो बचेगा 48 यानी कि 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 12 में से 1 जोड़ा है, 4 में से 1 5 जोड़ा है, तो यहां पर 24 में से 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहां पर 25, होगा कि नहीं, एक जोड़ते जाइए। चलिए 9 का निकालते हैं, आप 9 का इस तरह आगे 9 का निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर n = 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 81 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 80, 80 को 2 से भगा कर देते हैं तो हो जाता है 40, और यहाँ पर 1 जोड़ने का काम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 140, ठीक है। और आगे कर सकते हैं आप 11 का निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर तो 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाता है 121, 121 में से 1 घटेगा तो बचेगा 120, 120 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो बचेगा कितना 60, और फॉर्मूला 60 में 1 जोड़ दीजिए यहाँ पर तो x हो जाएगा 61। अब इस तरह 13 का भी निकाल सकते हैं, तो 13 का 13 रखेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 169 में 1 घटेगा तो बचेगा 168, अगर 2 से काटे तो 2 8 16, 2 4 8 यानी कि 84 बार में, और इसमें 1 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है, इससे बहुत सवाल बनते हैं, अच्छे अच्छे सवाल हम लोग सीखेंगे। इसको थोड़ा सा अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा। किस प्रकार से याद, देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है, 7 24 25 ट्रिपलेट बनता है, 9 40 41 ट्रिपलेट बनता है, 11 60 61 ट्रिपलेट बनता है, 13 84 85 ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अब देखिए अगर इस तीनों संख्या को या तो हम आप किसी संख्या से गुना कर दीजिए या किसी संख्या से अगर भागा कर दीजिए, तो जो मान आएगा वो भी एक ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। मान लीजिए इसको हम गुना करते हैं 3 से सबको, तो 3 तिया हो गया 9, 3 4 12 और 3 5 15 भैया, तो ये भी जो होगा ये भी एक ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर 2 से करते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे हो जाएगा 10, ये भी एक ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, ठीक बात है कि नहीं। तो यहां तक आपको उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ पाएंगे। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1.5, यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे 2, यहां पर 2.5 हो जाएगा, तो उसको भी अगर मैं इस तरीके से हल करूं तो वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब तो ये विषम संख्या के बारे में था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सम संख्या के बारे में देखते हैं कि भैया अगर हमको कहीं एक वैल्यू सम संख्या में दे दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है सम संख्या के लिए, ठीक है, सम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए क्या होता है भैया कि सम संख्या के लिए n का मान जो होगा वो 6 होगा या 6 के बराबर होगा, ठीक है। n का मान ये 6 से स्टार्ट होता है, 6 के बराबर या 6 से बड़ा, छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो n आया है तो n रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा
कि n का स्क्वायर करके -4 करना है और भगा 4 करना है, और तीसरा का क्या हो जाएगा कि n का स्क्वायर करके +4 जोड़ देना है और बट्टे में 4 करना है। ठीक है, तो ये विषम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 6 रखेंगे तो n के लिए पहला 6 है तो 6 रख दिए भैया 6। दूसरा का क्या होगा, 6 का इसको 36, 36 में से 4 जाएगा तो 32, 32 को 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 8। और देखिए 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36, 36 और 4 40, 40 को 10 4 से भाग करेंगे तो मिलेगा 10। यानी कि 6 8 10 जो था हमने वहां पर देखा भी कि वो एक समकोण त्रिभुज की भुजा को फॉलो कर रहा है, उसका पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया ट्रिपलेट। अब यहाँ पर 6 है ना, अब आगे क्या होगा, सम संख्या 8 होगा। तो अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 में से 4 कटेगा तो बचेगा 60, और 60 से अगर मैं 4 को डिवाइड करूं तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यही ना होगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि आएगा 15। तो अगला कितना होगा, 8 8 64, 4 हो जाएगा 68, 68 को 4 से भागा करेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा 4 7 28, यानी कि 17। तो भैया यहाँ पर एक चीज आप देख पाए क्या कि अगर यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 निकल रहा है ना, तो आप इजीली बना सकते हैं। 2 8 में से 2 जोड़ेंगे 10 हो गया, 15 में से 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अगर मैं 10 को यहाँ पर लेता हूँ 10, तो n बराबर पहला तो 10 है मेरा, पहला 10 रख दिए। उसके बाद 10 का 100, 100 में से 4 जाएगा तो बचेगा 96, और 96 को 4 से भागा करेंगे तो 4 दूने 8 और 4 4 16, यानी कि 24 आएगा। 10 तो 24, और इसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है ना, तो हो जाएगा 26। इस तरह 12 का भी बना सकते हैं। यहाँ तो 12 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में से 4 जाएगा तो बचेगा 140, 140 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12, 2 बचा 4 5 6 20, यानी कि 35, 35 आएगा। और अगला कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दिए तो 37। अब इसका फायदा क्या है भैया, इसका फायदा क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है उसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछता है, एक एग्जांपल के तौर में इसको याद करने से हमारा फायदा क्या होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर समझेंगे हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि cos थीटा इक्वल टू 12/13 दिया गया है, 12/13 दिया गया है। तो हमको बताइए आप कि tan थीटा का मान कितना होगा। कुछ भी पूछ सकता है, cos थीटा बराबर कुछ दे देगा और पांचों में से कोई भी पूछ लेगा, किसी का एक वैल्यू दे देगा, पांचों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बनाने का नियम को सीखिए, बाकी कुछ पूछे हमसे क्या मतलब, हम बता देंगे अगर जानते हैं तो। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे तो देखिए एकदम आसान है। cos थीटा, मान लीजिए अभी समझने के लिए हम एक थोड़ा सा यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है ना, b/h यानी कि आधार b कौन वाला है, b का मतलब हो गया आधार, ये हो गया, और h का मतलब कर्ण, ये हो गया। तो ये b का b/h, तो b बराबर हमको 12 दे रखा है और h बराबर 13 दे रखा है। b बराबर 12 दे रखा है, h बराबर 13 रखा है। तो ट्रिपलेट कुछ समझ में आ रहा है कि अगला क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो 5 12 13 होता है कि नहीं, एक ट्रिपलेट 5 12 13, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो 12 और 13 दिया गया है, तो अगला क्या होगा, नेक्स्ट होगा 5 होगा कि नहीं, यहाँ पर 5 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट आपको मान वैल्यू याद रहेगा तो हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b, p/b मतलब लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। भैया लंब कितना है 5 और आधार कितना है बेटा 12 भैया, तो 5/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद करने मतलब इस तरीके से अगर ट्रिपलेट याद है, मान लीजिए आपको कभी कभार एक पूछ लिया जाए कि tan थीटा जो वैल्यू दिया गया है वो 3/4 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 3/4 दिया गया है। तो अब हमको बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा, तो tan थीटा बराबर 3/4 होगा। tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, p/b होता है। p/b यानी कि p ये हो गया, p का मतलब हो गया यहाँ पर लंब, p हो गया मेरा ये और b हो गया ये। तो p का मतलब यहाँ पर कितना दिया गया 3 और b बराबर यहाँ पर दिया गया है 4। तो अगला क्या होगा, 3 4 दिया गया है ना। अब देखिए 3 से शुरू हो गया, फर्स्ट संख्या विषम संख्या है, तो अगला क्या होता था, डिफरेंस 1 का होता था। तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 4 1 इसमें जोड़ देंगे तो अगला वाला भुजा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/h यानी कि लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो वैल्यू का आंसर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यही एक फायदा है भैया बनाने का। नहीं तो अगर हम लोग 10 क्लास में
इस चीज को कैसे बनाते थे? मान लीजिए 10 क्लास में पूछ लिया जाए कि tan थीटा बराबर ये है, तो हमको बताइए कि क्या होगा। तो हम लोग जानते थे कि ये जो वैल्यू है ये p है और ये वैल्यू क्या है b, p/b। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमको कोण वाला p और b दिया गया है तो h पता करना है। तो h पता करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर, है कि नहीं जी। 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर हो जाता था मेरा 25, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट बैठेगा 25 और 25 का रूट होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखे। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट, ये 10 क्लास की मेथड था और ट्रिपलेट याद है 3 4 5 होता है, ये दोनों पता है तो ये लंबा वाला आराम से निकाल सकते हैं। अगर पहला विषम संख्या तो 5 हो जाएगा, हम लोग को पता है कि ट्रिपलेट 3 4 5 बनता है, ठीक है। तो ये चीजें छोटी सी चीजें थे, इसको बहुत सारा मतलब क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग आगे इससे क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अगला हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे वो इंटरचेंजिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। इंटरचेंजिंग के बारे में कैसे सीखेंगे उसको समझते हैं। मान लीजिए कभी आपको, मान लीजिए ये साइन जो 30 डिग्री है, क्या इसके बदले हम कुछ लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री के बदले में कुछ लिख सकते हैं, वैल्यू को नहीं, दूसरा चीज को। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं कॉस। कॉस जो लिखेंगे वो 90 में से इस एंगल को घटा देंगे, यानी कि 90 में से इस एंगल को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि साइन 30 डिग्री के बदले हम कॉस 60 डिग्री को लिख सकते हैं और कॉस 60 डिग्री के बदले हम साइन 30 डिग्री को लिख सकते हैं। ये होता है इंटरचेंजिंग, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल करेंगे। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो दोनों बात सेम है। अगर इसके बराबर ये और इसके बराबर ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कब इंटरचेंज किसके साथ होगा, ठीक है। देखिए साइन cos tan जो होता है भैया, आपको इस टाइप से हमेशा दिया हुआ रहता है। साइन cos, यहाँ पर रहता है आपका tan, यहाँ पर रहता है cot, यहाँ पर होता है sec और यहाँ पर cosec, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है ना छठा, ये अपना पड़ोसी वाले से चेंज करता है। इसके साथ कभी ये फिलहाल यही चेंज होगा, साइन के साथ कॉस चेंज होगा, साइन के साथ कॉस और कॉस के बदले साइन लिख सकते हैं, साइन के बदले कॉस, कॉस के बदले साइन, और टेन के बदले में कॉट लिखेंगे, कॉट के बदले में टेन लिखेंगे। और सेक जो है ये अंतिम मतलब दो जोड़ा करके, सेक के बदले कोसेक, कोसेक के बदले सेक। हमेशा पड़ोसी वाले से ही ये समझौता करेगा या कुछ भी करेगा तो ये पड़ोसी वाले के साथ ही करेगा। अब बाकी और एक चीज जानते हैं कि साइन के बदले में कोसेक होता है, वो जो विपरीत होता है, ठीक है। लेकिन जब इंटरचेंजिंग का बात आता है तो हम लोग इस चीज को फॉलो कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। इंटरचेंजिंग, इसमें से आपको एक चीज और समझना पड़ेगा कि इंटरचेंजिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनसे सवाल बनते हैं, इसके इसीलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर देखा जाए कि अगर कहीं पूछा है कि tan 45 डिग्री है तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। तो इसके बदले में हमको अगर पता है कि tan जो होता है वो चेंज होता है cot में, तो cot में चेंज होगा तो cot कितना डिग्री का मान होगा, तो इस एंगल को जो है ना 90 से घटा करके लिख दीजिए। 90 में 45 घटेगा तो बचेगा कितना 45, तो यहाँ पर cot 45, यानी कि cot 45 और tan 45 दोनों का वैल्यू कितना होगा, जो भी होगा सेम होगा। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, शायद आपको याद हो तो 1 होता है, और cot 45 का भी 1 ही होगा। तो इस चीज को सीख रहे हैं, ठीक है, कि tan के बदले cot और cot के बदले tan हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें से कैसे कुछ थोड़े से फॉर्मूले बनते हैं उसको मैं एकदम इजी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, यानी कि चेंज जो होगा मैं पुनः एक बार इसको लिख रहा हूं। चेंज जो होगा, साइन हमेशा किस में चेंज होगा, इंटरचेंज करेगा तो वो करेगा cos के साथ, और उसमें tan हमेशा चेंज करेगा किसके साथ, cot के साथ, और cot हमेशा चेंज होगा आपका sec के साथ। सॉरी, यहां पर ये जो चेंज करेगा ये सेक चेंज करेगा, सेक जो हमेशा चेंज होगा वो कोसेक के साथ, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और आप समझिए कि ये जो चेंज होता है ना वो 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। कैसे, ये 90 डिग्री, अब थोड़ा सा इसको हम साफ करते हैं, ठीक है। अब इसका कोई काम है नहीं है, चलिए हटाते हैं इसको। थीटा जो चेंज होता है वो क्या होता है भैया, 90 डिग्री तथा 270 के रिस्पेक्ट में चेंज होता है।
थीटा मतलब ये जो साइन कॉस आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अब ये 90 और 270 क्या है आपको लगेगा, मैं इसको आपको चार्ट के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा खुद से, ठीक है। देखिए ये होता है एक चीज, यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये होता है ये, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो होता है भैया, यहां से गाड़ी स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री होता है। अगर ये एंगल यहां से सीधा है ना 90, यहां से 90 जोड़ेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 0 से 90 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। यहां पर ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हो जाएगा ये 180 डिग्री, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 180 हो जाएगा यहां पर। और इसमें 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, ठीक है। और इसमें 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों आपस में बराबर है। जहां 360 लिखा हुआ रहे उसको आप 0 मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या होता है भैया कि ये जो होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश, यानी कि कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि कब साइन का वैल्यू माइनस में होगा, कब साइन का वैल्यू प्लस में होगा। आपको एक एग्जांपल देंगे, आप खुद पता कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें ऑल स्टूडेंट आर टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स आर टू कॉलेज, ये थोड़ा सा आपको STCA, STCA ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद कीजिए, STCA। तो यहां से अगर मैं चलना शुरू करूं, STCA याद रखिए ना, ये ए का मतलब फर्स्ट वाला जो है ए, इसमें सारा चीज ऑल पॉजिटिव होगा, जो भी होगा इसमें जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जिसका भी मान निकलेगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। दूसरा का मतलब क्या है, यहां पर अगर हम एस लेते हैं तो एस लेंगे ना, तो एस का मतलब हो जाएगा यहां पर साइन, और साइन का उल्टा हो जाता है यहां पर कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा कोसेक। ये जो दो चीजें हैं साइन और कोसेक, ये दोनों होगा प्लस में, बाकी जो भी चार आपको अनुपात बचे हैं वो सारे हो जाएंगे माइनस में, ठीक है। तीसरा को समझते हैं, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, टी का मतलब तो आप समझ गए कि 6 में से कौन आएगा, टेन और कॉट आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए टेन और कॉट जो है भैया ये कभी बदलता नहीं है, मतलब इसका जो चेंज और विरोध विपरीत सब दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि टेन और कॉट पॉजिटिव में होगा, यानी कि इसका मान जो होगा पॉजिटिव में निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव में इसका मान निकलेगा। बाकी जो चार है वो माइनस में निकलेगा। एस ये हो गया टी, इसको सी, और सी का मतलब यहां पर है आपका कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सी। ये दोनों वैल्यू यहां पर पॉजिटिव में होगा, और बाकी जो भी होगा माइनस में होगा, ठीक है। और थीटा का मान कब चेंज होता है, जब 90 तथा 270 के रिस्पेक्ट में थीटा का मान चेंज होता है। 90 प्लस 270 के रिस्पेक्ट में थीटा का मान चेंज होता है। अब मान लीजिए आप कि हमको बताइए कि साइन 405 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 405 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो अब हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, कि साइन 405, इसको हम तोड़ के लिखेंगे, साइन 360 प्लस 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 405 आएगा। 345 का मतलब हो गया 0, यानी कि साइन 0 प्लस 45 डिग्री। अब 0 प्लस 45 डिग्री जो जा रहा भैया यहां से जाएगा ना, 0 से 45 डिग्री इधर जाएगा, तो जुड़ रहा है कि नहीं 0 से 45 डिग्री। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या चेंज हो पाएगा क्या, साइन का मान किसी में चेंज होगा, कॉस में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 90 तथा 270 के रिस्पेक्ट में ही चेंज होता है। अगर यहाँ पर 90 लिखा हुआ रहे या घटा जोड़ कुछ भी रहे तभी चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। तो साइन ओरिजिनल में कितना चाहिए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमको यहाँ पर चाहिए, साइन 45 डिग्री का। तो साइन 45 का डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 1/√2, यही नहीं होता है, 1/2 1/√2, यही हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो अब देखिए, अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट में था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि सारा चीज प्लस में होता है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूं, ठीक है, वो किस प्रकार से होते हैं आपको दिया हुआ रहेगा क्या भैया। देखिए साइन ऐसे रहता है कि नहीं, बहुत बार आपने देखा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक COSEC कोसेक यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री
माइनस का थीटा, यहाँ पर डिग्री लगाना होगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए 90, अच्छा आपको एक चीज यहां पर समझ में आ रहा है कि 90 माइनस थीटा जो है वो कौन सा कोऑर्डिनेट में आ सकता है। 90 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, तो 90 हमारा यहां पर है और 90 माइनस थीटा, तो 90 से मान घटेगा ना जी, ये यहां से ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि ALL ऑल पॉजिटिव, यहां पर जो भी चीजें होगा पॉजिटिव होगा। क्या मान चेंज हो सकता है आपको, भैया क्या मान चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल होगा। अगर 90 पहले लिख दिया है, 90 तथा 270 के रिस्पेक्ट में इसका मान चेंज होता ही होता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसमें तो सारा पॉजिटिव है, तो सारा पॉजिटिव यहां पर लगा देंगे हम लोग, सारा पॉजिटिव आपको ध्यान में रखना है, सारा पॉजिटिव होगा तो सारा पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा 90 है तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें ऑल पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 माइनस थीटा, चेंज जो होगा ना तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला ही चेंज होगा, बीच वाला कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि 90 जब लिख दिया जाए तो उसमें वैल्यू जो होगा वो चेंज होगा। अगर 90 प्लस पूछा है तो 90 प्लस जाएंगे हम लोग, ई पट्टी जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब हाँ, अब माइनस में पूछा है तो इस तरीके से चलेगा, 90 माइनस थीटा 90 प्लस जाएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, इस प्रकार से। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज तो होगा, तो हो जाएगा साइन थीटा में। और देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर किस में चेंज हो जाएगा भैया, tan को चेंज होता है cot थीटा में, तो यहाँ पर लिख देंगे cot थीटा में। और cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है यहाँ पर किस में, कौन थीटा में, tan थीटा में, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है यहाँ पर cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है यहाँ पर sec थीटा, ठीक है। इतना बात क्लियर है कि नहीं, ये कुछ चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा का जो भी वैल्यू है साइन कॉस टेन हर चीज प्लस में आता है। अब थोड़ा सा इनसे आगे हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है। अब कैसे लीजिए, कभी आपको पूछ दिया कि 90 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है। 90 उसके बाद हो जाता है आपका कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर आपका tan 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा 10 हो गया। अब कितना आएगा यहाँ पर साइन कॉस 10, अब आता है यहाँ पर कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, अब कॉट, अब 10 कॉट, अब आता है यहाँ पर सेक 90 प्लस थीटा, ठीक है, सेक हो गया। अब आएगा ओनली कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा। तो अब भैया अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाइए, क्या ध्यान लगाएंगे हम लोग कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब कौन कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, 2 नंबर कोऑर्डिनेट। और 2 नंबर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, STC, एस का मतलब साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। दूसरा कोऑर्डिनेट का मतलब है कि साइन और साइन का जो विपरीत होता है वो होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव में होगा, बाकी जो भी होगा सारा माइनस में होगा। तो भैया क्या इसका मान चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 90 है, 90 और 200 रिस्पेक्ट 70 के रिस्पेक्ट में मान चेंज होता है। तो साइन को चेंज करेंगे किसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए cos 90 प्लस थीटा, अब क्या होगा, अब ये तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक दोनों का मान पॉजिटिव होता है, बाकी कुछ भी रहे चार सब माइनस होगा। तो ये 10 है, माइनस चला आएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर cot थीटा, ये भी माइनस cot का हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा, ये भी माइनस माइनस का हो जाएगा कोसेक, और कोसेक का हो जाएगा प्लस सेक थीटा। ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं, ये चीजें क्लियर है कि नहीं। अब एक चीज और देखिए कि जैसे इंटरचेंज कर रहे थे ना, इंटरचेंज हो रहा था, ठीक है, तो साइन हमेशा इसमें चेंज होता है ना, साइन हमेशा इसमें चेंज होता है। अब थोड़ा सा एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको तो हो गया आपके कर लिया। अब देखिए इंटरचेंज होगा कैसे, इंटरचेंज हो रहा है तो मान लीजिए कभी कभार आपको पूछ दिया जाए कि साइन 70 डिग्री मान है, साइन 70 डिग्री, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 70 डिग्री मान है कि नहीं, साइन 70 डिग्री का मान तो निकाल नहीं सकते थे, इसके बदले में इंटरचेंज कैसे करेंगे, तो साइन जो है ना वो बदलेगा किसमें, कॉस में, और कॉस में इस एंगल को 90 से घटा दीजिए, तो 90 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा 20, यानी कि cos 20 का वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों आपस में समान हुआ। ठीक बात है कि नहीं, यही होता है एक्चुअली में इंटरचेंज, और इसी से इस तरीके से सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे हम लोग। देखिए अगर अब देखिए 90 को पता कर लिए हैं आप, अब देखिए मान लीजिए अब देखिए अब आपको कहीं लिख दिया जाए कि देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा,
तो साइन जो है 180 प्लस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, साइन के बाद होता है कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद होता है टेन 180 प्लस थीटा, उसके बाद होता है कॉट 180 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 180 प्लस थीटा, और होता है यहाँ पर कोसेक। अब कितना आ गया भैया, अब जो है 180 प्लस थीटा आया है ना, तो 180 प्लस थीटा में क्या कोई चेंज होता है, क्या कोई चेंज होता है 180 में, तो 180 में चेंज नहीं होता है। तो 180 में कौन प्लस और कौन माइनस में रहता है, तो 180 प्लस थीटा मतलब 180 से इसके बीच में ना 180 प्लस 270, यहां से प्लस आ रहा तो यहीं से मान जुटेगा। तो 180 ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि टेन और कॉट जो है, टेन और कॉट दोनों प्लस में होगा, बाकी जो भी होगा माइनस में होगा, मान चेंज नहीं होगा इसमें। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर हो जाता है साइन माइनस साइन थीटा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये तो प्लस यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा, ये प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर सेक है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस ऐसे सेक थीटा, और कोसेक है तो माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। 180 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये अगर ये 180 माइनस में 90 पूछता ना, 180 माइनस थीटा अगर पूछ दिया जाए आपको, 180 माइनस का भी पूछ दिया जाए, तो इसमें भी आपको आगे बकाने का जरूरत नहीं है। देखिए 180 कभी कभार ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ पर हर जगह माइनस कर देते हैं, ठीक है, बार बार कितना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये जो 180 माइनस थीटा है, अब आपको कैच करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट में, तो 180 ये लंबा वाला होता है, ये लंबा 180 है यहाँ पर, तो 180 ना पूछ रहा है, तो इससे क्या होगा कि ऊपर जाएगा, तो इससे ऊपर जाएगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, ये दो पॉजिटिव रहता है, ये दो, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, बाकी सारा क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं, समझ में आ गई ना बातें। ये साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव में, बाकी सारा सब जो है माइनस में है, क्या मान चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पर आगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है भैया कि नेक्स्ट अब इससे बात करते हैं ना 270, मान लीजिए 270 डिग्री लिखा है कि साइन क्या है 270 प्लस का थीटा, प्लस ही लेते हैं, उसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा, उसके बाद क्या साइन कॉस, उसके बाद होता है टेन 270 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 270 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक 270 प्लस थीटा। अब क्या हो जाएगा कोसेक 270 प्लस थीटा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 270 वाला बात कर रहा है, एक तो ये चलता है 80 से 0 डिग्री, और 270 माने ये लंबा लाइन इस प्रकार से होगा कि नहीं, इस प्रकार से ये है 270, तो मेरा 270 भैया कौन वाला है, 270 ये है, तो 270 प्लस की बातें कर रहा है ना, 270 प्लस थीटा, तो हम आगे जाएंगे, यानी कि ये कोऑर्डिनेट 270 से यहाँ पर आगे जाएगा ना, 270 यहाँ पर ये है, तो 270 से यहाँ जाएंगे तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में भैया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है STC, क्या होता है STC, सी में क्या होता है यानी कि कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये दो पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट नंबर तो आपको ये पता करना है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया। अंतिम वाला था कि नहीं, ये वाला, ये दो, इसके ये वाला बात कर रहा है, 270 प्लस इसके बीच में 270 360 यहाँ पर है, तो 270 प्लस थीटा इसके बीच में होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये है एस टी और ये सी का मतलब कॉस, और कॉस का विपरीत सेक, तो दोनों ये प्लस में होगा, बाकी जो भी माइनस में होगा। अब क्या आपको मान चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा, साइन का मतलब क्या साइन चेंज हो सकता है, 270 है आगे, तो 270 के रिस्पेक्ट में थीटा का मान चेंज होता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर माइनस कॉस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, तो कॉस का यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर देखिए टेन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर चेंज होगा टेन कॉट में, और कॉट हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा में, और यहाँ पर सेक हो जाएगा प्लस कोसेक, और यहाँ पर कोसेक। अब देखिए थीटा सब में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसके बराबर, इसको ऐसे ही लिखते हैं साइन 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, एंगल का मान को जूट के लिखता है, एंगल का मान जो भी रहेगा वो जूट के लिखता है, ठीक है। जो तो कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस सेक थीटा,
ठीक बात है कि नहीं। अगर यहाँ पर माइनस पूछता, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सब में माइनस कर दिया जाए, सब में माइनस कर देते हैं, चलिए माइनस करते हैं, चलिए सब में माइनस रखते हैं एवरेज। अभी सब में माइनस हम यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग माइनस करेंगे। तो अब जो होगा, अब ये तो 180, ये 360, ये ऊपर वाला 90 गया, ये वाला ऊपर वाला 90 गया। यहाँ पर देखिए ये कितना है 270, 270 में से थीटा को घटे, 270 में से थीटा घटेगा तो घटने की जब भी बात आती है तो ऊपर तरफ चलती है, इधर भैया इधर चलेगा ना, 270 में से घटेगा ये, तो 270 में थीटा घट रहा तो ये कोऑर्डिनेट कितना, थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट कितना होता है एस टी, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा जो होता है वो माइनस में होता है। टेन और पॉजिटिव हो गया, बाकी सारा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में होगा। और क्या 270 में मान चेंज होता है? तो जी बिल्कुल 270 में मान चेंज होता है। अब आपको उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए 270 में मान चेंज होगा तो साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो सबका मान चेंज होगा यहाँ पर, बाकी दो प्लस, ये टेन और कोट प्लस में, बाकी सारा माइनस में। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को लेकर आएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को, आपको लगेगा कि नहीं कुछ अंदर गया है। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।